Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 5 of chapter number 19 excretory product and their elimination. अब टू द प्रीवियस सेशन हमारा डिस्कशन था कि नंबर ऑफ फिल्ट्रेट के फंक्शंस क्या क्या है। तो फिल्ट्रेट का फंक्शंस क्या क्या है, या तो वो फिल्ट्रेट जब अलग अलग ट्यूब्स से पास होता था तो वो ट्यूब्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती थी, जैसे पीसीटी, डीसीटी, हैंडलेस लूप का डिसेंडिंग एसेंडिंग लिम, कलेक्टिंग डक्ट। तो सभी ट्यूब कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्ब करती थी, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती थी। Within this session, we will discuss about the mechanism of concentration of the filtrate. Okay, filtrate मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड के प्योरिफिकेशन के बाद कहाँ पे कलेक्ट होता था, बॉमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में। तो बॉमेंस कैप्सूल का ल्यूमेन, उसके लिए साइंटिफिक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज किया गया था, नेक। तो बॉमेंस कैप्सूल का जो ल्यूमेन है, नेक है, वहाँ पे कलेक्ट होने वाली इम्प्योरिटीज कब, आफ्टर ब्लड फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन की रेट अगर आप देखो तो उसको GFR के नाम से जाना जाता था, 125 ml पर मिनट, और अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे हुआ करता था। तो ये बहुत ही डाइल्यूट होगा, और आपको पता है कि कलेक्टिंग डक्ट से जब यूरिन रिमूव होता है तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे। तो बाकी का जो 178.5 लीटर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 99% फिल्ट्रेट को हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। तो कंसंट्रेट करने के लिए उसमें से मैक्सिमम हो सके उतना वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे ताकि फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो सके। So, for the concentration of urine, the kidney has a mechanism that is known as a concentration mechanism. अब एव्स और मैमल्स, और स्पेशली मैमल्स की अगर बात करो तो मैमल्स जितने भी है वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैव अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। कितना कंसंट्रेटेड होगा, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसका नाम है हाइपरटोनिक, मोर कंसंट्रेटेड देन दैट ऑफ ब्लड। तो इतना कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों रिलीज किया जाता है, ताकि हम लोग तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखना है। ओके, अब जब भी ये यूरिन या तो फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने की बात आती है, दो ट्यूब, नंबर 1 इज द हैंडलेस लूप एंड नंबर 2 इज द वासा रेक्टा। सो हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब पहले बात कर लेते हैं हैंडलेस लूप की। तो हैंडलेस लूप के अंदर किसका फ्लो होता रहता है, फिल्ट्रेट का, क्योंकि आपको पता है बॉमेंस कैप्सूल के नेक में से वो पीसीटी में आएगा, और पीसीटी के बाद यू शेप का जो ट्यूब है वो क्या होता है, 2 लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप। तो फिल्ट्रेट जब हैंडलेस लूप के डिसेंडिंग वाले पार्ट के अंदर जाती है तो उनका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, और असेंडिंग में जब जाती है तो उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है। तो जब भी ऐसा कोई सब्सटेंस हो जिसमें यू शेप का ट्यूब होगा और वो ट्यूब के अंदर एक साइड से मटेरियल नीचे जाता हो और दूसरे साइड से मटेरियल ऊपर आता हो, तो वो क्या फॉर्म करता है, काउंटर करंट। तो फर्स्ट काउंटर करंट हुआ फिल्ट्रेट का विद इन दी हैंडलेस लूप। ओके, साथ साथ में सेकेंड काउंटर करंट, तो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो काउंटर करंट पैटर्न। तो वासा रेक्टा का भी शेप कुछ ऐसा ही होता है कि उसमें एक साइड से ब्लड नीचे आता रहता है और दूसरी साइड से ब्लड ऊपर की ओर मूव होगा। सो ये हो गया काउंटर करंट पैटर्न नंबर 2, जो वासा रेक्टा के अंदर दिखेगा, कौन से सब्सटेंस का, ब्लड का। और काउंटर करंट पैटर्न नंबर 1 था फिल्ट्रेट का, जो किस में हो रहा था, 2 लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप। सो एक तो दोनों के बीच में या तो दोनों के अंदर फिल्ट्रेट और ब्लड का काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आपने नेफ्रॉन का डायग्राम देखा हो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा। प्रॉक्सिमिटी मतलब एकदम क्लोज डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, एकदम नजदीक होंगे दोनों। सो प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज, पहला तो दोनों के बीच का बहुत ही क्लोज डिस्टेंस, और दूसरा दोनों के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। तो ये दोनों रीजन की वजह से हेल्प इन मेंटेनिंग
एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। अब ऑस्मोलरिटी नाम का वर्ड है, तो ऑस्मोलरिटी और कुछ नहीं है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर सॉल्यूशन। इन शॉर्ट सॉल्ट का कंसंट्रेशन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हो जाता है ऑस्मोलरिटी। अब ये ऑस्मोलरिटी का कंसंट्रेशन इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में हाई मेंटेन करना होता है। तो इनर मेड्युलरी क्या है, आउटर मेड्युलरी क्या है, या तो कॉर्टेक्स क्या है। तो ये डायग्राम आप देखो, तो वो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है पहला रीजन है कॉर्टेक्स, उसके बाद आउटर मेड्युला एंड देन इनर मेड्युला। तो आउटर मेड्युला के अंदर ऑस्मोलरिटी कितनी डिजायर होती है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो ये 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से बढ़ाते बढ़ाते आउटर में 600, इनर के इनिशियल में 900 और एकदम इनर मेड्युला के अंदर हमें वो कंसंट्रेशन कितना मेंटेन करना होता है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए हमें ये दो ट्यूब के अंदर चलता हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म और दोनों के बीच का एकदम क्लोज डिस्टेंस बहुत ही काम में आएगा। सो ये दो रीज़न थे कि वासा रेक्टा और हैंडलेस लूप के बीच का एक तो डिस्टेंस कम होगा और दोनों के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता रहता है। इसलिए कॉर्टेक्स की जो 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलरिटी थी वो बढ़ाते बढ़ाते हमें इनर मेड्युला के अंदर कितनी कर सकते हैं, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर इंटरस्टिशियल मेड्युलरी रीजन के अंदर किसकी वजह से होती है। सो दिस ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर था, वहां से 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर करने के लिए दो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला है NaCl एंड दूसरा है यूरिया। तो ये दोनों सब्सटेंस की वजह से मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है। पहले बात कर लेते हैं NaCl की। अब आपको जनरली पता है कि NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। क्योंकि आपको कैरेक्टर याद हो तो असेंडिंग लिम्ब आर परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर, ऐसा कुछ था। तो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता है, which is exchanged with descending limb of vasa recta। तो descending limb आपको पता हो तो वो किसके लिए permeable था, which is permeable for water। ओके, तो पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ascending limb क्या है। तो अब अगर डायग्राम आप दोनों देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वासा रेक्टा है, सॉरी ये हैंडलेस लूप है और ये है वासा रेक्टा। तो हैंडलेस लूप से जितना भी NaCl उसकी असेंडिंग लिम्ब से निकलेगा, ये सब आपको दिख रहा है NaCl कहां पे जा रहा है, मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब मेड्युलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl जाएगा तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से चलो 1200 तक चलेगा, पर 1200 से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे फिर से कम कर सकते हैं, तो उनको कम करने के लिए अब आपको सपोर्ट लेना है किसका, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्योंकि वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस से वाटर को एंटर करेगी। तो NaCl किसने डाला, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा से वाटर एक्सचेंज हुआ, ये पहला पॉइंट हुआ। ओके, अब जो NaCl और वाटर एक्सचेंज हुआ था वो फिर से चेंज हो जाएगा। सो NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। ओके, अब दूसरा डायग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो NaCl जो भी बाहर निकला था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर निकला था, वो NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन बहुत ही बढ़ा रहा था। तो अब वो NaCl क्या करेगा कि भाई वहां पे कंसंट्रेशन जो बढ़ा है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो वो NaCl
वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर एंटर होगा। अब NaCl वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर एंटर हो रहा है, तो या तो ये एक तरीका है कि NaCl का कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा कम कर सके, या तो दूसरा तरीका क्या है, वाटर को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लाते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन कम करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप सॉल्ट को कम करो या तो आप वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ाओ। तो पहला पॉइंट ये था कि असेंडिंग लिम्ब से NaCl निकल करके वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर गया। अब ये NaCl को फिर से वापस लाना हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो अब आप कंसंट्रेशन देख सकते हो कि इनिशियल में 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में क्या गया, NaCl। एक तो NaCl गया और दूसरा आपने वाटर अंदर से निकाला। तो NaCl एंटर होगा, वाटर आप निकालोगे तो ऑब्वियसली वासा रेक्टा के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा ब्लड कंसंट्रेशन वाला हार्ट में नहीं जा सकता। तो अगेन अब क्या करना है, पूरी प्रोसेस हमें रिवर्स करनी है। कैसे रिवर्स करेंगे, तो वो प्रोसेस में अब आप देख सकते हो कि गया हुआ NaCl फिर से वापस आएगा, ये आपको दिख रहा है। तो अब वासा रेक्टा के अंदर कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज करने के दो ही तरीके हैं कि एक, या तो आप उसमें से सॉल्ट निकालो, या तो दूसरा हैंडलेस लूप की डिसेंडिंग लिम्ब से निकला हुआ वाटर का मॉलिक्यूल आप फिर से किसके अंदर एंटर करवाओ, वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब में। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, 1800, 600, 400, 300। तो अल्टीमेटली वासा रेक्टा और हैंडलेस लूप क्या करते हैं, NaCl और वाटर का डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एक्सचेंज करते रहते। तो कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बढ़ने के पीछे का एक रीजन हो गया NaCl, और दूसरा रीजन आपको मैंने बताया था यूरिया। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया enters the thin segment of ascending limb of handless loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubules। अब आप ascending limb देखो हैंडलेस लूप का, तो हैंडलेस लूप का ascending limb अगर आप देखोगे तो यूरिया थोड़ा सा उसके अंदर एंटर हो रहा है। वो यूरिया फिर से कलेक्टिंग डक्ट में आने के लिए आपको ये रूट यूज करना है, क्योंकि यहाँ से वो सब्सटेंस DCT और DCT से फिर से कहाँ पे आने वाला, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा, क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन आपको 1200 मिलीऑस्मोल तक मेंटेन करके रखना। तो ये यूरिया जनरली इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा ताकि आपका जो कंसंट्रेशन मेंटेन करना है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, वो एज इट इज अमाउंट में क्या हो पाएगा, मेंटेन हो पाएगा। तो ये पूरा वही बात है कि भाई एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा, इफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड निकलेगा और वो ब्लड ये ट्यूब से वासा रेक्टा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर आगे जाएगा। बॉमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस उसको फिल्टर करेगा। यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आएगा वो फिल्ट्रेट आपको पता है, पहले पीसीटी से फिर डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब, DCT, then after collecting tubules। Okay, so above described transports of substances facilitated by the special arrangement of handless loop and vasa recta is called as a counter current mechanism। तो ये जो मैकेनिज्म है उसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वासा रेक्टा और हैंडलेस लूप दोनों के बीच में एक स्पेशल टाइप्स का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसी की वजह से ये सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर क्या करेंगे, मेंटेन करके रखते हैं। तो वन बाय वन दोनों ट्यूब का फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हैंडलेस लूप क्या करता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि व्हेन फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब concentration of it increase due to the water removal। क्यों, क्योंकि जब भी फिल्ट्रेट ये डिसेंडिंग लिम्ब से पास हो रहा है तो अंदर का कंसंट्रेशन आप देख सकते हो 300 से 400, 600, 800, 1000, 1200। क्यों, क्योंकि वाटर के लिए वो परमिएबल था, वाटर बाहर निकल रहा था। ओके, second, when filtrate passes through the ascending limb of handless loop, it lost NaCl by diffusion in narrow region to the interstitial fluid in the renal medulla। तो अब ये जो नैरो रीजन है वो नैरो रीजन से आपको पता है NaCl
पैसिव ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलेगा, और जो थिक रीजन था वहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट से NaCl बाहर निकलता था। तो अल्टीमेटली जब ये सब्सटेंस ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको कंसंट्रेशन कम होता हुआ दिखेगा, 900, 600, 400, 300। क्यों? क्योंकि सॉल्ट आप वहाँ से क्या निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो ये फंक्शंस था दोनों हैंडलेस लूप की ट्यूब का। तो ये पॉइंट आपको मैंने बताया कि भाई Na+ and Cl- आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन इट्स वाइड रीजन ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये फंक्शन चलो हो जाता है हैंडलेस लूप का। हैंडलेस लूप के बाद डिस्कस करते हैं वासरेक्टा का फंक्शंस क्या है। अब वासरेक्टा की जो वॉल है, वॉल ऑफ वासरेक्टा इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड आर फ्रीली परमिएबल टू द वाटर, यूरिया, आयंस जैसे कि Na+ एंड Cl-। तो उसमें हमने फिल्ट्रेट की बात की थी, इसके अंदर हम लोग ब्लड की बात करेंगे। सो व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम डिसेंडिंग कैपिलरीज टूवर्ड्स water is drawn out by osmosis from blood, there will be a increase in the concentration of interstitial fluid by diffusion of urea, Na+, Cl- enters the blood plasma। अब आप ये डायग्राम देखो, तो वो डायग्राम के अंदर ये है वासरेक्टा की डिसेंडिंग कैपिलरीज। तो डिसेंडिंग कैपिलरीज में जब ब्लड जा रहा होता है तो वाटर ऑस्मोसिस नाम की प्रोसेस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आएगा। तो वाटर के साथ साथ NaCl मतलब Na+, Cl- और यूरिया वासरेक्टा के अंदर एंटर होगा। तो आप सोचो वाटर बाहर निकल रहा है और सॉल्ट अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली अंदर का कंसंट्रेशन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, और लास्ट में कहाँ तक आ गया, 1200 तक। तो ये वाटर निकल करके ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाएगा ताकि उसका कंसंट्रेशन मेंटेन कर सके। और Na+, Cl- यूरिया कहाँ से आया होगा, तो ये Na+ है, यूरिया है और Cl-। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो भी Na+, Cl- यूरिया था वो अंदर एंटर हुआ, और यहाँ से निकला हुआ जो भी वाटर था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आकर के कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा। ये पहला पार्ट हुआ। चलो अब 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर हो गया ब्लड का कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन फिर से कम करने के लिए पूरी प्रोसेस रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या रिवर्स करेंगे? अब कंसंट्रेशन कम करने के दो तरीके हैं, Cl-, Na+ और यूरिया को उसमें से फिर से बाहर निकाला जाएगा। अभी भी कंसंट्रेशन अगर कम नहीं हो रहा तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो भी वाटर है वो वाटर अब फिर से इसके अंदर एंटर होगा, और सॉल्ट जो भी है वो फिर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बाहर निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली वासरेक्टा ये प्रोसेस दोनों अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। सो पहला पॉइंट मैंने बताया था। दूसरा है एज द ब्लड एंटर इनटू द असेंडिंग कैपिलरीज टुवर्ड्स द रेनल कॉर्टेक्स द रिवर्स कंडीशन इज अकर्स। तो रिवर्स कंडीशन क्या हुई? इट मीन्स वाटर री एंटर इनटू द ब्लड प्लाज्मा while urea, Na+ and Cl- are drawn out due to a decrease in the concentration of interstitial fluid। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो वासरेक्टा के अंदर एक्सचेंज हो रहा है उसका फर्स्ट रोल है प्रिवेंट द लॉस ऑफ Na+ and Cl- आयंस फ्रॉम द रेनल मेड्यूला। अब सोचो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला ब्लड अगर हार्ट में चला जाता तो Na+ और Cl- तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कम हो जाते, तो एक तो उनके लॉस होने से बचाता है, एंड पॉइंट नंबर 2 इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द रेनल मेड्यूला। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब आपको कॉर्टेक्स के अंदर मैंने कितना कंसंट्रेशन बताया था, 300, और उसको रेनल मेड्यूला के अंदर 1200 मेंटेन करके रखना है। तो वासरेक्टा की दो फंक्शंस, एक तो सॉल्ट का लॉस होने से बचाएगा और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करेगा, वो एज इट इज फॉर्म में मेंटेन करके रखेगा। सो दिस mechanism helps to maintain the concentration gradient in the medullary interstitium, जो आपको मैंने पहले ही पॉइंट बताया। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट था, 300 मिलीओस्मोल पर लीटर टू 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर, हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स thereby concentrate the filtrate मतलब यूरिन। तो लास्ट में आप अगर देखोगे तो ये डायग्राम आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ कि जैसे ही वो सब्सटेंस नीचे एंटर होगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
जैसे फिर से ऊपर होगा डाइल्यूट होता जाएगा, बट हमारे पास एक और ट्यूब है कलेक्टिंग डक्ट जिसके अंदर से मैक्सिमम वाटर निकलेगा। तो जितना मैक्सिमम वाटर कलेक्टिंग ट्यूब से निकलेगा उतना यूरिन का कंसंट्रेशन कितना होगा 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो अप्रोक्सीमेट ऐसा माना जाता है कि फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 300 था और जब वो यूरिन में कन्वर्ट होता है तो वो 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। मतलब फिल्ट्रेट 4 टाइम्स कंसंट्रेट होता हुआ आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहा है। सो ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो इनिशियल फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 300 था और ह्यूमन यूरिन का अप्रोक्सीमेट 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होता है। So this all are related with the mechanism which are used to concentrate the filtrate and release of hypertonic urine means than that of blood. Thank you very much. Jai Hind.